हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्सिंग रिएक्शन चैनल। मैं प्रोग्राम से मैं तसाम, मेरे साथ है और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। और दूसरी तरफ मैं जुनैद। भाई तू हंस क्यों रहा है यार? वीडियो बड़ी यार, खतरनाक लिए आए हैं। मैं हंसू तो भी मसला है, मैं रोऊं तो भी मसला। तू क्या चाहता है भाई? खतरनाक वीडियो लेके आए हैं। हाँ। अगर तो भाई किसी भी बंदे को ये वीडियो पसंद ना आए और वीडियो में भाई कोई आर्गुमेंट वगैरह हो, कोई मसला मसाइल हो, तो भाई हमारे ये सीनियर ये हैं, हमारे बॉस ये हैं, वीडियो ये निकाल वीडियो लाने भाई, वाले ये हैं। जो लाल करना हो लाल है भाई, वो इनकी की जाए। भाई मैं गारंटी देता हूँ ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। आज का टॉपिक लेके आए हैं कि आर्मी की रैंक्स पाकिस्तान में कौन कौन से होते हैं और इंडिया में कौन कौन से होते हैं, और सिर्फ साथ इसकी ही बात कर रहे हैं। और भाई साथ ही इनकी सैलरी भी आज देखेंगे भाई कि एक आर्मी अच्छा। ऑफिसर की और इंडियन आर्मी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती वो है। बात तो होगी, ठीक है। रैंक्स तो ऑलमोस्ट दोनों साइड पे सेम ही होंगे, लेकिन सैलरीज का बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है, ये तो मुझे पता है। चलो देख लेते हैं भाई कितनी सच्चाई है तुम्हारी बात में। भाई साहब, इस वीडियो में जो भी आर्गुमेंट्स होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, वो हमारे गोलू भाई करेंगे। तो भाई इस वीडियो में कुछ भी नहीं, नाम देख रहे, नाम सुन रहे, नाम बोल रहे। यार तुम्हारे लोगों की पहली फट जाती है, कोई मसला नहीं है यार, क्या हो गया यार? ये सुन रहे हैं आप। देखिए, भाई साहब, पाकिस्तान आर्मी की सैलरी स्ट्रक्चर और गोलू भाई को आप जो है जब चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो कहना चाहेंगे। चलो ठीक है यार, कह दे ओके जी, गवर्नमेंट के Let's get बेसिक started. पे स्केल सिस्टम पर मबनी होती है। हर रैंक का एक स्पेसिफिक बीपीएस होता है, जैसे सिपाही का बेसिक पे स्केल 5, कैप्टन का बेसिक पे स्केल 17 और कर्नल का बेसिक पे स्केल 19। इस तरह सैलरी सिर्फ बेसिक पे स्केल तक महदूद नहीं होती, बल्कि इसमें कई अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, जैसे हाउस रेंट, मेडिकल, यूटिलिटी और रिस्क अलाउंसेस। पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रक्चर में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये वो अफसरान होते हैं जो आम फौजियों और सीनियर कमीशन ऑफिसर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी में सबसे नीचे का रैंक सोल्जर यानी सिपाही का है। ये रैंक फाइटिंग ट्रूप्स का हिस्सा होता है जो फ्रंट लाइंस पर ड्यूटी अंजाम देते हैं। सिपाही का ऑफिशियल ग्रेड बेसिक पे स्केल 5, पर इस रैंक का कोई विजिबल इंसिग्निया नहीं होता, यानी सिपाही के यूनिफॉर्म पर कोई रैंक या बैज नहीं लगता। उनकी यूनिट और सर्विस नंबर से पहचान होती है। सिपाही की बेसिक सैलरी तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक होती है। इसके अलावा उन्हें सिपाही की यही होती है यार। हाँ जी। और आप फील्ड अलाउंस होनी चाहिए। यार मेरे हिसाब से कोई 80-90 हज़ार तो होनी चाहिए थी यार। वो होती है, राशन, यूनिफॉर्म, एक्सपीरियंस टाइम लगता है फिर जाके। हाउस रेंट और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। इन तमाम अलाउंसेस के साथ सैलरी 45 से 50 हज़ार तक पहुंच सकती है। अगर सिपाही किसी हार्ड एरिया जैसे सियाचिन या बॉर्डर ड्यूटी पर तैनात हो तो उन्हें एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस भी मिलता है। लांस नाइक पाकिस्तान आर्मी का पहला नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक है, जो सिपाही से अगला दर्जा होता है। इस रैंक का इंसिग्निया एक स्ट्रिप है जो यूनिफॉर्म के बाजू पर लगती है। ये रैंक लीडरशिप की शुरुआत होती है। लांस नाइक एक छोटी टीम या सेक्शन की कमांड करता है। लांस नाइक का ग्रेड बेसिक पे स्केल 6 और बेसिक सैलरी 40 हज़ार के आसपास होती है। अलाउंसेस मिलाकर टोटल सैलरी 50 से 55 हज़ार तक हो सकती है। उन्हें भी मेडिकल, राशन और अकोमोडेशन की सहूलियात दी जाती हैं। नाइक पाकिस्तान आर्मी का दूसरा नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक है, जो लांस नाइक से ऊपर होता है। नाइक का इंसिग्निया 2 पैरेलल स्ट्रिप्स होती हैं जो यूनिफॉर्म के बाजू पर लगती हैं। नाइक एक स्मॉल ग्रुप या सेक्शन का इंचार्ज होता है और जूनियर सोल्जर्स की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का जिम्मा उठाता है। नाइक का बेसिक पे स्केल 7, इनकी बेसिक सैलरी तकरीबन 40 से 45 हज़ार तक, जबकि अलाउंसेस ऐड करके टोटल सैलरी 55 से 70 हज़ार तक पहुंच जाती है। 10 से 15 हज़ार। हवलदार पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक है, जो नाइक से ऊपर होता है। हवलदार का इंसिग्निया 3 पैरेलल स्ट्रिप्स हैं। ये रैंक एक प्लाटून या सेक्शन लेवल यूनिट की कमांड करता है। हवलदार का बेसिक पे स्केल 8, इनकी बेसिक सैलरी तकरीबन 50 हज़ार के आसपास होती है। अगर अलाउंसेस मिला दिए जाएं तो टोटल सैलरी बनती है 65 से 75 हज़ार तक। अच्छा, याद रहे हवलदार के अंडर 3 नाइक होते हैं और हर नाइक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं। इन नॉन कमीशन ऑफिसर्स के बाद आते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जैसे नायब सूबेदार। ये हवलदार के बाद मिलता है। इस रैंक का इंसिग्निया एक स्ट्रिप और एक क्राउन, और ये ज़्यादातर प्लाटून या कंपनी लेवल पर लीडरशिप का रोल अदा करता है और ऑफिसर्स और जवानों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखता है। नायब सूबेदार का बेसिक पे स्केल 14, जबकि बेसिक सैलरी 60 से 70 हज़ार के दरमियान अलाउंसेस के साथ 80 से 90 हज़ार तक होती है।
हाँ। इस रैंक हाँ, के एक तो तू देखता भी सही नहीं है, अभी फिर चार पढ़ता चार सही चार नहीं चार है। आंखें तुझे लगी हुई हैं। यार 10 का वैसे ही मार्जिन होता है इस भाई। चीज का वो 10 तो का मार्जिन होता है allowances भाई। का मार्जिन है लिखा ना। लिखा हुआ तुझे नजर नहीं आ रहा। चलो यार कोई बात नहीं, को क्या भी हो गया। अकोमोडेशन, मेडिकल और राशन की फुल फैसिलिटीज मिलती हैं। सूबेदार पाकिस्तान आर्मी का दूसरा जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 स्टिप और 2 क्राउन और ये एक कंपनी या मल्टीपल प्लूटून्स का सीनियर लीडर होता है और ऑफिसर्स के साथ मिलकर फील्ड ऑपरेशंस और डिसिप्लिन का निगरान होता है। सूबेदार का बेसिक पे स्केल 15, जबकि बेसिक सैलरी 70 से 80 हजार अलाउंसेस शामिल करने के बाद 1 लाख तक बन जाती 1 है। लाख तक पहुंचती, बिल्कुल ऐसे। सूबेदार मेजर पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। ये रैंक सूबेदार के बाद दिया जाता है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 स्टिप और चांद और सितारे पर मुश्तमिल होता है और सूबेदार मेजर एक रेजिमेंट या बटालियन का सीनियर मोस्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है जो डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन और जवानों की वेलफेयर का जिम्मा उठाता है। इस रैंक का बेसिक पे स्केल 16, बेसिक सैलरी 80 से 90 हजार के आसपास, जबकि अलाउंसेस के साथ 1 लाख। क्या हो गया यार, अपने चश्मे साफ करो यार एक तो ये माइक में ना, एक मिनट रुके रुके, माइक हटा दे। सोया हुआ है तुम बिल्कुल। नहीं यार नहीं। 20 हजार तक हो सकती है। अब आता है पाकिस्तान आर्मी का आखिरी हिस्सा जिसे कमीशन ऑफिसर्स कहते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी का पहला कमीशन ऑफिसर रैंक है। ये रैंक पाकिस्तान मिलिट्री अच्छा भाई, एकेडमी जो पीएम में भर्ती होके जाते हैं ना, वो डायरेक्ट ये कमीशन ऑफिसर ही बनते हैं और इसी रैंक से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट स्टार्ट करते हैं। अगर वो जो है कैडेट ना भी जाएं, अगर वो मतलब कि हमारे यहाँ एफएससी जो है करके जाएं, तो वो भी भाई डायरेक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट ही भर्ती होते हैं। बिल्कुल उन्हीं को ही मोटा भाई कैडेट जो होते हैं, और जो मैट्रिक लेवल के बाद जाते हैं ना, वो बेसिकली वो हवलदार से स्टार्ट करते हैं, मतलब वो नीचे वो क्या बोलते हैं, सिपाही। यार, इतनी हाव भाव नहीं है मुझे जो है ना। की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 स्टार होता है जो शोल्डर पर लगता है। सेकंड लेफ्टिनेंट ज्यादातर एक प्लाटून का कमांडर होता है और फील्ड ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का जिम्मा उठाता है। एक प्लाटून में आमतौर पर 30 से 50 सोल्जर्स होते हैं। इसका बीपीएस 17, सैलरी 1 लाख से ऊपर, जबकि अलाउंसेस मिलाकर ये बनती है 1,30,000 1,50,000 तक। 1.5 लाख। लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी का दूसरा कमीशन ऑफिसर रैंक है जो सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद मिलता है। इस रैंक का इंसिग्निया 2 स्टार्स होते हैं। लेफ्टिनेंट एक प्लाटून या स्मॉल यूनिट का इंचार्ज होता है और जूनियर ऑफिसर्स और जवानों की लीडरशिप करता है। लेफ्टिनेंट का बेसिक पे स्केल 17 होता है, लेकिन एक्सपीरियंस और सीनियोरिटी की वजह से सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। बेसिक सैलरी 1,30,000 तक, जबकि अलाउंसेस मिलाने के बाद ये बनती है 1,60,000 तक। कैप्टन पाकिस्तान आर्मी का तीसरा कमीशन ऑफिसर रैंक है जो लेफ्टिनेंट से ऊपर होता है। इस रैंक के इंसिग्निया 3 स्टार्स होते हैं जो यूनिफॉर्म के शोल्डर पर लगते हैं। कैप्टन एक कंपनी या स्पेशलाइज्ड यूनिट को कमांड करता है और ऑपरेशनल प्लानिंग, फील्ड लीडरशिप और जूनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का जिम्मा उठाता है। कैप्टन का बेसिक पे स्केल 17, बेसिक सैलरी तकरीबन 1,35,000 से 1,50,000 तक, अलाउंसेस शामिल करने के बाद 1,50,000 ये बनती है 1,90,000 से 2 लाख ये तक। भी सुन रहे थे। कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट ऑफिसर और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। यार हम तो नहीं ले सकते ना भाई, जो एक तो आईसाइड वीक है, इसकी वजह से सिलेक्शन ही नहीं होगी भाई। नहीं, मेन और वजह बताओ। उससे पहले ये तो मेडिकल में होता है। बताओ भाई। मेन वजह ये है भाई। नहीं, ये क्या तो मतलब? मेडिकल में होता है, उससे पहले भी एक उससे टेस्ट पहले जो है टेस्ट देना पड़ता है, उसके क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। हाँ वो भी इशू है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत अभी मैं सब कुछ खुला खुला बता सच दूं। बोलेगा तो बात आगे थोड़ा बहुत हाँ, या- ये मतलब कि थोड़ा बहुत कोई फर्क है, कोई 10-12 साल का। 19-20 साल का फर्क। नहीं भाई 2-3 साल का होगा बस। ओहो। मेजर पाकिस्तान आर्मी का चौथा कमीशन ऑफिसर रैंक है जो कैप्टन से ऊपर है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 क्रैंसेंट और 1 स्टार है। मेजर अक्सर एक कंपनी या बटालियन लेवल ऑपरेशन का इंचार्ज होता है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में अहम किरदार अदा करता है। मेजर का बेसिक पे स्केल 18, इसकी सैलरी तकरीबन 1,80,000 तक, जबकि अलाउंसेस ऐड किए जाएं तो ये बनती है 2 लाख से ऊपर। मेजर को भी ऑफिशियल अकोमोडेशन, राशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की फुल फैसिलिटीज फराहम की जाती हैं। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ये पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर रैंक है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 क्राउन और चांद और सितारे पर मुश्तमिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्यादातर बटालियन का कमांडर होता है। एक बटालियन में 1,000 तक सोल्जर्स होते हैं। इसका बेसिक पे स्केल 19 और सैलरी तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख तक, अलाउंसेस शामिल करने के बाद ये बनती है 2,50,000 तक। ये एयरफोर्स
के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के इक्वल है। ओके हो गया जी। ओके हो गया ये जी। थी हमारी पाकिस्तान वाली साइड की के वीडियो रैंक्स और भाईजान। सैलरी किसको कौन कौन सी किसकी होती है और और- अच्छी है यार और- सैलरी। और हमने भाई बिल्कुल किस ऑफिसर की कितना रैंक होता है, कितनी सैलरी होती है, हाँ बेसिक ये बताया गया भाई। और हम चलते हैं अब इंडिया की तरफ। हाँ, और हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया भाई, बिल्कुल जीरो वाले लेवल हाँ, से zero फुल वाले। हाईएस्ट तक लेके गए हैं। बिल्कुल। और अब देखते हैं इंडिया में क्या हिसाब किताब है। चलते हैं भाई अपनी वीडियो। बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को UPSC कमीशन में बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा। उसके लिए ना मतलब 1% से भी आप रह गए तो आप ऐसे ही है, रिजेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही है भाई। ऑफिसर भी कहा जाता है। रह गए तो वो तो रह ही गया भाई। डायरेक्ट पे नहीं आ रहा है। क्राइटेरिया जब पूरा नहीं होगा तो बस फिर वो कैंसिल। हाँ। ऐसे ही है। जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी आकर्षक सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वह 56,100 रुपए की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। भाई वो तो बेसिक लेवल थी ना, हाँ। आगे जो अलाउंसेस हैं वो मिला के टोटल होगी 1 1 लाख लाख रुपए भाई। हमारे यहाँ भी 1 लाख ही है। 1 लाख 4 लेकिन हजार भाई उनकी तो ज्यादा होगी ना, इंडियन आर्मी की तो फिर वो ज्यादा होगी ना। बहुत ज्यादा है भाई। हमारे तो लाख बना हुआ 3 लाख। यार ये डबल क्यों हो जाता है मुझसे, मुझे तो ये नहीं समझ कोई बात नहीं, तुम ये हमें दे दो। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया लिया कर भाई। ऐसे कह के भाई अपना छोड़ डाल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज की होती है। हमारी तो मतलब सब लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन मेजर फिर कैप्टन आया था। हाँ। इनका भाई लेफ्टिनेंट अलग कैप्टन। क्या बिल्कुल। है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीस पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा इंडियन अपना पुलिस का पुलिस के भी ऊपर भी ये होता है ये रैंक। लगा होता है। अशोक इसे कहते हैं, इसका क्या मीनिंग क्या है हाँ। बेसिकली, ये हमें बताइएगा। अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपीज की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन तो भाई आर्मी में 6 क्वेश्चन के लिए एग्जाम्स तो उसका हमारे भी तो इधर जल्दी हो रही है ना भाई। नहीं, वो हमारे इधर भी होते हैं। अच्छा 1,21,200 रुपीज की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल
2,06,996 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कौन ओके से हो गया जी, ये तो थी अपनी इंडिया वाली साइड की। और यार अच्छी सैलरीज हैं, हाँ, काफी ये तो है। पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी सी बेहतर सैलरीज हैं और सर्विस भी ज्यादा अच्छी है। जैसे वो घर के रेंट्स, मेडिकल्स और कार सर्विस। टीएडी जो है ना अलाउंसेस वगैरह हाँ यहाँ जी। तो काफी ज्यादा मतलब कि हाफ जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसका हाफ जो है वो मेरे ख्याल अलाउंसेस में मिल Allowances रहे में हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो अलाउंसेस कम है काफी जो है ना, और लेकिन अलाउंसेस ज्यादा होना चाहिए यार। ये देश के जवान चाहे इधर हो या उधर, वो अपने देश की रक्षा करते हैं और हम सब लोगों को भाई अपने देश के जवानों से मोहब्बत करनी चाहिए बिल्कुल और उन्हें भरपूर सपोर्ट करना भाई चाहिए। ये उन्हीं की जो है ना, वो क्या कहते हैं कि ड्यूटीज हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं भाई साहब। बिल्कुल और चाहे बात हम ये इंडिया वाले आर्मी ऑफिसर्स की करेंगे या पाकिस्तानी पाकिस्तान ऑफिसर की, बिल्कुल। दोनों के भाई अपनी अपनी ड्यूटीज की वजह ये है कि हम लोग अब इतने भाई आराम से बैठे उनकी हैं। अपनी भाई नेशन के साथ मोहब्बत है, चाहे बिल्कुल। धूप हो चाहे और गर्मी हो, जज्बा होता है चाहे दोनों। सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो उन्होंने भाई बॉर्डर अपनी पे डट के ड्यूटी खड़े होते हैं भाई हम लोगों की सेफ्टी के लिए। तो भाई साहब ये थी आर्मी रैंक ऑफिसर्स की सैलरी और उनके रैंक्स। तो भाई साहब कैसी लगी आपको वीडियो, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे Stay tuned and take care जी।